हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ आई हूँ। और चूंकि आप जानते हो कि न्यू मून है, ठीक है, 6 जून को, है ना, 6 जून को न्यू मून है। तो मैंने उसी के बेस पे आपकी एनर्जीज निकाली है कि इस न्यू मून पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये न्यू मून जो है आपके लिए क्या ब्लेसिंग और क्या गाइडेंस भी दे रहा है, ठीक है। ये जो न्यू मून आ रहा है हमारा 6 जून 2024 को, आपकी क्या एनर्जीज रहेगी, क्योंकि वहाँ पे 6 जून को एक पोर्टल भी है, न्यू मून भी है, पोर्टल भी है और शनि जयंती भी है, ठीक है। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग डे है, ठीक है। तो इस न्यू मून पे आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं आपको, आपकी एनर्जीज आपसे क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, कौन सी चीजों के लिए आपको पहले से एक कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन दे रही है, या जो भी आपकी गाइडेंस में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2 फाइल्स रखी हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ, आप इंट्यूटिवली इन फाइल को चेक करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको गॉड से या किसी चीज की क्लियरेंस चाहिए, वो भी आप अपने मन में रख सकते हो। और फिर उसके बाद अपने परमात्मा, अपने गॉड, आप जिस भी धर्म से हो, आप उनका नाम लीजिए 21 बार और फिर फाइल को चुन लीजिए, ठीक है। और फर्स्ट फाइल है हमारे पास ये त्रिशूल है, ओम है, स्वास्तिक का निशान है। इसमें से ये जो फाइल है, ये फर्स्ट फाइल है, ठीक है। और सेकंड फाइल है, ये हमारा एलिफेंट, छोटा सा हाथी है, ठीक है। आप इसको, ये सिल्वर के हाथी है, तो आप इसको दोनों इंट्यूटिवली आप ऐसे चुन सकते हो, ठीक है। और हम अपनी फाइल के साथ चलते हैं। हेलो फाइल 1, जिन्होंने भी हमारा ये त्रिशूल, ओम एंड स्वास्तिक, ठीक है, ये निशान, तीनों निशान है इसमें, जिसने भी इसे चूज किया है, चलिए देखते हैं कि इस न्यू मून पे आपके लिए क्या एनर्जीज है, क्या एनर्जीज कह रही हैं आपको, ठीक है। और चलिए हम चलते हैं अपनी फाइल 1 के साथ। कुछ ओरेकल कार्ड्स मैंने शफल किए हुए हैं और टैरो कार्ड से मैं यहीं पे शफल करूँगी, जस्ट बिकॉज की वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट जो कार्ड हमारे पास आया, जो मेन एनर्जी, मेजर एनर्जी आपकी रहेगी, वो है वाइड ऑफ कोर्स मून मिसिंग का कार्ड है, जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस डेक से 2 कार्ड हैं, इनवाइट हेल्प एंड डिटैचमेंट का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। और मैं देखना चाहूँगी कि मेरे फाइल 2 को इस न्यू मून पे क्या गाइडेंस और क्या एनर्जीज आ रही है। यहाँ पे मैंने इस एनिमल डेक से भी 2 कार्ड्स लिए हैं आपके लिए, मैं इनको यहाँ पे काम कर देती हूँ, ठीक है। और फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड देन हमारे पास है आर्कएंजल रैफेल का कार्ड है, ठीक है। ये जो कार्ड है, ये भी कार्ड आपके लिए अफर्मेशन है। इसमें आप इस न्यू मून पे इस अफर्मेशन को, इस लाइंस को आप दोहरा सकते हो, जिसका जो मैं आपको इस रीडिंग के दौरान बताऊंगी, ठीक है। और ये आपको क्या कहता है, ये यहाँ से आपकी मेन एनर्जीज निकल के आती हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हम रख लेते हैं इनको। कार्ड्स इतने अच्छे हैं, आप इनकी सिंक्रोनाइजेशन देखो। फर्स्ट कार्ड निकला है 9, नंबर 9, नंबर 10 एंड देन जिसे हम इसमें 11 नंबर बोलते हैं जे को, है ना, ठीक है। ये अगेन 10 की एनर्जी है, ठीक है भैया, मैं यहीं पे रखती हूँ। और फिर हमारे पास है इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप अपने मन में रख सकते हो, आपको उसका भी आंसर इस रीडिंग से मिलेगा। चलिए हम ये रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं डियर। देखो, जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, मैं ट्रेडिशनल डेक से थोड़ी कार्ड लूँगी आपके, पर पहले मैं इन कार्ड्स को आपको मैं बता देती हूँ। ये कार्ड जो है ना, आपको जितने भी कार्ड्स मैंने लगाए हैं, ठीक है, ये कार्ड्स वॉइड ऑफ कोर्स मून मिसिंग का कार्ड है, जो कि 52 नंबर 7 नंबर को बताता है, ठीक है। ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, अगर आप देखो 7 नंबर भी है आपके पास, 8 नंबर भी है, 9, 10, 11, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही है। तो अब कह रहा है कि ये कार्ड जो आपकी मेजर एनर्जी को बता रहा है वाइड ऑफ कोर्स, ये कह रहा है कि ये जो न्यू मून है ना, ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना जैसे अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को, अपने गुड लक, सक्सेस, जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उन चीज़ों को आपने ना
लेना है, और इस न्यू मून पे आपने काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करना है। और कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो मेरी पाइलवान है ना, इसको काफ़ी सरेंडर में रहना है, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यू मून है इस पे ये न्यू मून हमारी जो जॉइडिक सन है वो जेमिनी जो है उसमें मिथुन राशि में आ रहा है। इसलिए काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि इस मंथ में काफ़ी सारे प्लैनेट्स भी जो है ना कुछ राजयोग बना रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज 5-6 प्लैनेट्स जो है ना हमारे एक ही राशि में जाके मतलब आ रहे हैं। तो ये जो है ना काफ़ी चेंजेस लाएगा ये मंथ, काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगी। तो ये जो चेंजेस है ना ये आपको कह रही हैं कि आप अपनी ये जो न्यू मून है ना आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कह रहा है कि ताकि आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो अपनी पुरानी पास्ट की जो भी एनर्जीज हैं उनसे आप बाहर निकल सको, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड आपको किसी ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए कह रहा है, कोई आशा, कोई डिज़ायर, आपकी गुड लक आपको मनी के हिसाब से, करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है, या करियर, बिजनेस, किसी भी तरह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर आपके लिए एनर्जीज आई हैं, ठीक है। काफ़ी सारा गुड लक, काफ़ी सारी चीज़ें ना आपकी तरफ आ गई हैं, ठीक है। यूथ पॉसिबल इन यूनिफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा आपको लेके काफ़ी नेगेटिव है, या आपके आसपास है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो मे बी आपकी खुद के अंदर है जो बहुत नेगेटिव है, उसको आपने इस न्यू मून पे छोड़ना है। आपको किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी से डिटैच होना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्ड है ये पीयू का कार्ड है, ठीक है, ये आउल का कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ना हमें कह रहा है कि आपके एंसेस्टर्स या कोई ऐसी स्पिरिचुअल ऐसी स्पिरिट है जो लगातार आपको गाइड कर रही है और लगातार आपको कह रही है, आपको उनकी जो भी निशान है, जो भी वो चीज़ें आपको बता रहे हैं, प्लीज़ उन्हें सुनो। क्योंकि इस न्यू मून पे आपको ऊपर एक फोर्स डाला जाएगा ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ पाओ, ठीक है। वो एनर्जीज किसी पर्सन की हो सकती है, आपके खुद की। मुझे ऐसा लगता है आपको ना जैसे किसी चीज़ से डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है, जैसे आप किसी ऐसी विश को डिमांड कर रहे हो, ऐसी चीज़ को मांग रहे हो जो शायद आपके लिए सही नहीं है, या आप कुछ ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं डियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी, इतनी 2 बार 10 का कार्ड है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ही दिनों में ना जैसे आपका अगर मन में ये क्वेश्चंस को सुनते हुए, ये रीडिंग को सुनते हुए कोई भी ऐसा क्वेश्चंस मन में आया या आपने कोई क्वेश्चन रखा था, तो उसका आंसर यस है, क्योंकि आपको कुछ दिनों में इस चीज़ की सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। मे बी इस न्यू मून के दौरान या इस आफ्टर दिस न्यू मून कुछ दिनों में ही, न्यू मून के कुछ ही दिनों में आपको ना विद इन फ्यू डेज, इसे वन वीक कह सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज, इन दिनों के अंदर ना कुछ एनर्जीज आप फील करोगे जो आपको डिटैच होने के लिए कहेंगी, जो आप कहीं ना कहीं आप ये चाहोगे ईश्वर से कि आप मुझे इन एनर्जी से डिटैच होने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको गॉड से जुड़ना है और उनसे हेल्प मांगनी है, ठीक है। आपका जो भी मतलब चीज़ें हैं ना, जो भी आपके आसपास हुई, या ऐसी चीज़ें, इमोशनल चीज़ें जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या ऐसे कोई इमोशनल जगह जहाँ आपको पता है कि मेरे लिए गलत है, वो कर नहीं पा रहे हो, तो आपको वो हेल्प गॉड से मांगनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको ये हेल्प काम आएगी, आपको यहाँ पे डिवाइन पावर लगेगी, और क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, तो आपको उन एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको ना कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा उसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो, ओवर थिंकिंग इतनी कर लेते हो कि वो उस चीज़ से फिर आप बाहर नहीं आ पाते, या फिर आप काफ़ी इमोशनल हो। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल राफेल का कार्ड भी आया, तो आर्कएंजल राफेल जो है ना हमारा, वो भी मतलब ग्रीन कलर जो भी है ना, वो ग्रीन एवेंचर या जो भी स्टोन है, ये चीज़ें मैं कह रही हूँ कि आपका हार्ट कहीं ना कहीं पुरानी कुछ चीज़ों से पेन में है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मन में लगा रखी हैं, जहाँ से आपको, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी उसी मून की एनर्जीज, उसी इमोशनल एनर्जीज के बारे में कहता है। अब ये अफर्मेशन आपको जो बोली जा रही है कि आपको इस न्यू मून में कौन सी अफर्मेशन आपको करनी है। आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस, लव स्विल्स इन टू माई लाइफ, ठीक है। आई रिकोगनाइज रिपीटेटिव पैटर्न्स, आई चूज पैटर्न्स ऑफ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस, आई फोकस ऑन माई हार्ट सेंटर, आई ट्रेजर द लेसन्स आई लर्न
थ्रू बीइंग इन रिलेशनशिप विद अदर्स। मतलब जो भी आपने जीवन में आपको लगा ना कि मतलब मेरे जो भी आप क्या कर रहे हो कि एक ही पैटर्न में बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो वो पैटर्न से आपको हटना है। वो पैटर्न आपको अपनी लाइफ से इमोशनल पैटर्न को हटाना है। ठीक है, आपको ना अपने हार्ट पे एक बहुत अच्छे से आपको मेडिटेशन करनी है। आपको इस न्यू मून पे अपने हार्ट को रिलैक्स करना है, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको कि आप बेसिकली आपकी रूट्स क्या हैं, आपकी ना वैल्यूज़ क्या हैं। जो भी आपकी वैल्यूज़ है, जो भी आपकी फैमिली वैल्यूज़ कह सकते हैं, आपकी सोल वैल्यूज़ जो 5 जन्म से लेके आई है वो भी कह सकते हैं। जो भी है ना, आपकी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आपने बढ़ाना है, जिसके अंदर आपके अंदर काइंडनेस, कंपैशन, लव, इन्हीं चीज़ों को आपने ना मैनिफेस्ट करना है इस न्यू मून पे। आप ये अफर्मेशन दोहरा सकते हो। आप बैलेंस, ये जो न्यू मून है ना आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट एक्चुअली करने जा रहा है, आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकाल रहा है। तो जब भी आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट वर्ड लगता है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से वही लोग नहीं निकल पाते जो पास्ट की बातों में उलझे रहते हैं, या पास्ट के किसी ऐसे रिश्ते में जिन्हें उन्हें मतलब काफ़ी टाइम से उनके एंसेस्टर्स उनको बोल रहे हैं कि उस एनर्जी को छोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे होते। तो ये जो न्यू मून है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें लाएगा, आपके हार्ट को हील करेगा, ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से निकल सको। आप जो भी आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स जो भी आपको मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स, वो आप पूरी तरह से सुन पाओगे। आप पूरी तरह से गॉड को अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर दोगे, क्योंकि ये न्यू मून आपको सरेंडर करना सिखाएगा डियर। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि ट्रेडिशनल डेक से कि एक्चुअली न्यू मून के बाद आपके जीवन में क्या होने जा रहा है, और आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। बेसिकली ये जो पाइल है काफ़ी इमोशनल पाइल है, और इस न्यू मून पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। 10 की एनर्जीज आ रही हैं। जो भी चीज़ें स्टक थी आपकी लाइफ से वो हट रही हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें ऐसी थी जो आपको लगता है कि काफ़ी देर से हट नहीं रही हैं, या आप डिटैच नहीं हो पा रहे उन चीज़ों से, या उन एनर्जीज से, नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से जा नहीं रही है, या मे बी कोई ऐसी हैबिट जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या कोई रिश्ता आप छोड़ नहीं पा रहे, तो ये जो न्यू मून है आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स देगा, और आपको एक सरेंडर के भाव में लाएगा, और आपको इन एनर्जीज से डिटैच करेगा, क्योंकि मेन ये एनर्जी है। देखो, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए डेविल का, जो डिटैचमेंट के कार्ड को बताता है। ठीक है, चेन्स, बॉन्डेज, एडिक्शन, ब्लैक मैजिक। अब ये भी हो सकता है कि ये जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो किसी ब्लैक मैजिक के अंडर हो। ठीक है, या उन पे किसी तरह का स्पेल हो, या आप ना जिस भी रिश्ते से ऐसे बंधे हो, आप उस रिश्ते को छोड़ना चाह रहे हो पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो मे बी आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल हो। देखो, ये बहुत सारे कम लोगों को सूट करेगी ये बात, लेकिन ये एनर्जी जो है आपको बता रही है। ठीक है, तो ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो डियर, क्योंकि सेकेंड ही कार्ड जो है ना आपका 10 स्टार, होप, स्पिरिचुअलिटी, एक्सेस, इंस्पिरेशन। आप ना एक बहुत ऐसे किसी रिश्ते में या ऐसी किसी चीज़ में काफ़ी टाइम से आप उलझे हो, आपको ना वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। जैसे डिवाइन हीलिंग आपकी आ रही है। आपको ऐसी एक नेगेटिव जगह में आप काफ़ी टाइम से ना मतलब स्टक फील कर रहे हो, जैसे किसी ऐसी चेन से बंधे हुए हो, उस चेन से आपको ना आज़ाद किया जाएगा, आपको डिटैच करवाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक, डिवोर्स, लॉस, डिप्रेशन। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना काफ़ी सारे हार्ट ब्रेक देखे हैं डियर। हो सकता है मुझे ये जो रीडिंग है काफ़ी चीज़ें जो है ना रिलेशनशिप के ऊपर जा रही हैं, बट हो सकता है ये चीज़ें कुछ और भी हो किसी किसी के लिए। लेकिन जहाँ भी आपको लगता है ना कि आपने काफ़ी हार्ट ब्रेक देखी है अपनी लाइफ में, या अपने रिलेशन में आपका कोई लॉसेस हुए हैं आपके रिलेशन वाइज, या कोई रिलेशन छूट चुका है, लेकिन वो डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो।
ठीक है, आप उसमें इतने अटैच हो कि उस रिश्ते को पूरी तरह से भूल नहीं पा रहे हो, उस लॉस को भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वैसी एनर्जीज है मुझे। तो अब जो है ना, आप ना जैसे वेट कर रहे हो उस इंसान का कि शायद वो आएगा और मुझे शायद अपना फैसला वो चेंज कर दे, मे बी ऐसी एनर्जी है। या फिर कुछ ऐसा है जो आप काफ़ी टाइम से ना किसी चीज़ को लेके आपने डिसीज़न लेना है पर आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो और आपको वो डिसीज़न लेना है, क्योंकि उसी के बाद आपकी लाइफ की जो है ना एग्जैक्टली शुरुआत होगी। तो अब जो ये न्यू मून है आपकी लाइफ में आपसे डिसीज़न करवाएगा, आपके अंदर वो स्ट्रॉन्गनेस, आपके हार्ट को हील करेगा। और वो जहाँ पे भी आप अपना एक फील करते हो ना कि मेरा हार्ट ब्रेक है या जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको ना एक हीलिंग आएगी, यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग आएगी। वहाँ पे आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे और जो फैसला आपको बहुत देर पहले ले लेना चाहिए था वो आप अभी लोगे, ताकि आप अपने जीवन में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो कि खासकर आपके करियर में, मनी रिलेटेड और बिजनेस जो भी आप करते हो उन चीज़ों में ना काफ़ी सारा बेनिफिट्स दे रही हैं। क्योंकि देखो, ये जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो हमें कहते हैं न्यू जॉब, रेस, प्रमोशन, है ना, मनी कमिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे ना कोई इंसान एक जगह बैठ के काफ़ी, या किसी हेल्थ इश्यू से काफ़ी टाइम से, या किसी ऐसी टेंशन में, या किसी परेशानी में एक ही जगह काफ़ी जगह से स्टक था, तो वहाँ से उसको निकाला जाएगा। वहाँ से उसके अगर हेल्थ इश्यू है वो रिकवर होंगे। जहाँ पे भी उसको लगता है ना कि मैं कोई भी किसी तरह का हेल्थ इशू से परेशान किया जा रहा था और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था अपने जीवन में, या कोई ऐसी चीज़ उसको परेशान कर रही थी, वहाँ से वो आगे बढ़ेगा। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, विक्ट्री, अवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन, गुड न्यूज़। ठीक है, जिसके बाद आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ कि आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, गुड लक, सक्सेस। ठीक है, आप अपने जो भी वर्क, बिजनेस है, प्रॉब्लम्स है, दैट वी हैव टू डू विथ, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ना आपकी इफ़ेक्ट कर रही थी, इवन कि आपका करियर भी इन चीज़ों से इफ़ेक्ट कर रहा था, बिजनेस इफ़ेक्ट कर रहा था, रिलेशन वाइज आप बहुत परेशान थे। उन सारी चीज़ों की परेशानियों से आप जब वो फैसला लोगे, आप वो जो डिसीज़न लोगे अपनी लाइफ में और एक नए तरीके से अपने जीवन को जीने की स्टार्ट करोगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे, उस नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालोगे। जो भी आपका थॉट पैटर्न है, आपकी हैबिट, या जो भी एक रिश्ता है, या जो भी आपको लगता है जहाँ काफ़ी टाइम से स्टक हो, जो आपको इंट्यूशन है, जो आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स आपको काफ़ी टाइम से गाइड कर रहे हैं, आप उन चीज़ों से बाहर निकलोगे डियर, और वहाँ पे आपको ना विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में ना, मतलब आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस, अवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन, गुड न्यूज़ आएंगी। और ये जो भी फैसला है ना, ये जो भी फैसला आप लेने जा रहे हो ना, ये एक जो भी रिलेशनशिप था ना, वो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए बहुत ही एब्यूजिव रिलेशनशिप रहा हुआ है। ठीक है, जैसे कि किसी ने किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया हुआ है। आपके जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स जो है ना, उनकी तरफ से काफ़ी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जैसे काफ़ी चीटिंग, काफ़ी उनकी वजह से ना वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, काफ़ी लॉसेस हुए हैं, चाहे वो मनी वाइज, चाहे वो रिश्ते काफ़ी गंवाए उन्होंने, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे आ रही हैं जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अब अपने जीवन में जितने लॉसेस हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनको रिकवर करने जा रहे हो डियर। ठीक है, अब अपने अंदर आप सारी जितनी भी आपकी हेल्थ इशू रहे हैं, या जो भी आपकी रिलेशन वाइज इशू रहे हैं, उन चीज़ों को रिकवर करने जा रहे हो। मीन्स यहाँ पे एक्चुअली जो एनर्जी आ रही है वो है आपका हार्ट को हील करना। ठीक है, तो ये न्यू मून जो है आपके हार्ट को हील कर रहा है, और आपकी जो भी दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, पेन्स हैं, चाहे वो रिलेशन वाइज या हेल्थ वाइज, ठीक है, या फिर फाइनेंस की कोई इशू है, वो उन चीज़ों से आपको रिकवर करके बाहर ला रहा है। यहाँ पे मेन एनर्जीज किसी की हेल्थ और रिलेशन वाइज आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इन चीज़ों को रिकवर करोगे, तो ये सारा इफेक्ट आपके करियर में पड़ेगा, आपकी मनी पे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बढ़ेगी, इससे कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी, और आपकी लाइफ में एक गुड लक को आप मैनिफेस्ट करोगे, जो कि 10 की एनर्जी काफ़ी आपके लिए अवेलेबल है। मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो इस न्यू मून के बाद। आप कोई नई जॉब एंटर कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में इस न्यू मून के बाद होगा, इन 10
10 डेज़ या 15 डेज़ के, मुझे ऐसे लग रहा है कि 10-15 डेज़, आने वाले 10-15 डेज़ या हद मतलब 1 मंथ ऑलमोस्ट, इसके अंदर आपको काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में दिखेंगी। जैसे आप बड़ी फास्ट अपनी लाइफ में एक नई दिशा की तरफ जा रहे हो, और अब आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत सारी पीस चाहिए, शांति चाहिए, और आप अपने नए करियर की शुरुआत जो है यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, और जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन विद पीस, जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है डियर। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं डियर, आपके लिए आई मुझे, और मैं यहाँ पे थोड़े से और कार्ड लूँगी आपके लिए कि यहाँ पे मेरे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए इस न्यू मून पे और क्या एनर्जीज आ रही हैं और क्या गाइडेंस आ रही है और एक्चुअली क्या होने जा रहा है, ठीक है। इस न्यू मून पे मेरे पाइल 1 के लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने जा रही है, क्या ब्लेसिंग और क्या गाइडेंस आ रही है। आपको यहाँ सरेंडर करना है डियर। एक चीज़ जो आपके लिए मुझे लगातार सुनाई दे रही है वो है सरेंडर। आप किसी चीज़ को लेकर ना सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप लगातार उस चीज़ से जगलिंग कर रहे हो, या उस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, या उस चीज़ के लिए आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो उस चीज़ से, तो आपको उससे वहाँ से लड़ना है। देखो यहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड डेविल का कार्ड, डिटैचमेंट का कार्ड, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। मतलब इतना कुछ आपकी लाइफ में हुआ है कि आप ना उस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़े से कार्ड ले लूँ। देखो रोमांस इज इन द एयर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे जो चीज़ें आ रही है ना वो लव रिलेशनशिप को आ रही है, जो बहुत ज़्यादा एक अब्यूसिव रहा है, या बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में ऐसी हो गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उस रिलेशनशिप में आपको हीलिंग आएगी, या फिर आप अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कोई ऐसी अब्यूसिव चीज़ है तो उसको वहाँ से आपको निकाला जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करियर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में ये जून मंथ जो है ना करियर अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ला रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर काफ़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो कि ना आपको ये कह रही हैं कि आपको अपने पार्टनरशिप में, अपने लव रिलेशनशिप में जितनी आप एक स्ट्रॉन्गनेस फील करोगे, या जो भी ऐसे नेगेटिव रिश्ते से निकलोगे और एक पॉजिटिव रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगी। आपको ना कहीं पे पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, और पुराने जितने भी नेगेटिव हार्म्स हैं उनसे, जो आपकी यादें हैं, जो भी आपकी पुराने पेन्स हैं, उनसे निकलने के लिए कहा जा रहा है। या पुरानी कितनी भी जो नेगेटिव आपकी चीज़ें हैं जहाँ से आपको काफ़ी टाइम से आपको ना वॉर्न किया जा रहा है, जहाँ से निकलने के लिए आपको वहाँ से निकलना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये मतलब बहुत ही अलग तरह से कुछ रीडिंग है। जैसे कि किसी को ना, अगर मैं एक लाइन में बात करूँ ना, तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको गुड बाय कहना है, और जहाँ किसी के साथ आपको एक और क्लोज बॉन्ड में आना है, ठीक है। आपको हो सकता है किसी दो में फैसला करना हो कि इधर या इधर, तो आप पॉजिटिव चीज़ को पकड़ोगे। हो सकता है दो रिलेशनशिप में आप उलझे हो, तो वो दो रिलेशनशिप में आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और आपको ये जो न्यू मून है वो आपको एक सही फैसला करवाएगा, सही जगह पे आगे ले जाएगा, और आप नेगेटिव चीज़ को आप छोड़ दोगे, ठीक है। ये आपके अंदर वो पावर आएगा। आप कहीं ना कहीं इस डिसीज़न, जो काफ़ी टाइम से आप इस डिसीज़न को टाल रहे थे, उस जगह से डिटैच नहीं हो पा रहे थे, इसलिए आप टाल रहे थे, तो इसलिए आपको वो डिसीज़न अब इस मंथ लेना ही होगा, इस न्यू मून के बाद लेना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपकी तरफ आना चाह रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खासकर करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी, और ये जब आप करोगे तभी आपके करियर में ब्लॉसम आएगा। क्योंकि आपका करियर, मुझे लगता है इसी चीज़ के बेस के ऊपर ना, जैसे किसी चीज़ से ब्लॉकेज है उस करियर में, वो है इस चीज़ की वजह से। जैसे ही आप ये चीज़ छोड़ोगे, ये जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से जाएंगी, आप हील होंगे, आपका हार्ट हील होगा, आप पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लोगे। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से डियर, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, जो भी ना पॉजिटिव क्या मेरे लिए, नेगेटिव क्या, ऐसी आपको हीलिंग ईश्वर से मांगते रहना है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस अफर्मेशन को आप
बार बार बोलते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस न्यू मून पे इस अफर्मेशन के साथ मेडिटेशन करें, ताकि आपकी जीवन में पॉजिटिव चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हों और नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से खुद ब खुद दूर हो जाएं। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा तो आप गॉड पे छोड़ दें और उन्हें कहें कि जो भी मेरे लिए पॉजिटिव है प्लीज़ उसे मैनिफेस्ट करें, और जो नेगेटिव है उसे मेरी लाइफ से रिमूव कर दें। ठीक है, ये अफर्मेशन के साथ ही आपको मेडिटेशन करनी है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको दिया। ठीक है, ये थी आपकी न्यू मून की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हों और आपको ये काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस दे के जाइए न्यू मून। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा क्यूट सा छोटा सा हाथी, ये जो है ना एलिफेंट, आपने चॉइस में रखा है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। मैं इस एलिफेंट को यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, तो कुछ ऑरेकल कार्ड्स मैंने पहले ही शफल किए हैं और मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस आ रही है इस न्यू मून पे। चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं कार्ड्स, आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पे लगा रही हूँ और फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना डियर, ये आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन एंड गॉड ब्लेस यू। आप बहुत अच्छी एनर्जीज इस न्यू मून पे मैनिफेस्ट करने जा रहे हो डियर। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जीज। जितने भी ऑब्स्टेकल्स है ना, जितनी परेशानियाँ, सारी चीज़ें, मतलब आप जितना सोच सकते हो ना उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो भी है ना आप अपनी लाइफ में इस न्यू मून पे मैनिफेस्ट करने जा रहे हो डियर। क्योंकि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कह रही है, ये कार्ड प्लूटो का है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 11 नंबर बहुत ही स्ट्रेंथ का नंबर है, स्ट्रॉन्ग का नंबर है। ये देखिए टाइगर का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, ये सारे लिमिटलेस का कार्ड है, क्लियरिंग का कार्ड है, गणेश जी का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। आप अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों तक जा रहे हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको हो सकता है एक बड़े किसी पोस्ट के लिए आपको इनवाइट किया जाए, और अगर आप किसी और भी प्राइवेट जॉब में हो या कोई आप बिजनेस करते हो या किसी भी करियर लाइन में हो, तो आपका जो करियर लाइन है वो आपको एक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसमें एक काफ़ी प्रोग्रेस आएगी। बहुत चीज़ों से दिनों से अटके हुए सारे ऑब्स्टेकल्स आपके ख़त्म होंगे। वो काम सारे, मतलब लिमिटलेस एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। और यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे हों, तो उनकी स्पिरिचुअल पाथ पे काफ़ी सारी हिडन चीज़ें, जो हिडन राज, जो कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे जो हैं पाइल 2 के हैं, वो हीलर्स हैं या किसी भी ऐसी एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा में है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉस्मिक एनर्जीज जिसे कहते हैं ना, काफ़ी हिडन एनर्जीज उनको मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं डियर। ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में देखो कि आपका थर्ड आई चक्रा, क्रोन चक्रा, ये सब इतने बैलेंस होने जा रहे हैं, ऊपर के 3 चक्र आपके इतने बैलेंस होने जा रहे हैं कि आप उन एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर लोगे। आप जो भी अगर आप हीलिंग उसमें हो, आप एक हीलर हो, तो आप यकीन माने कि आपकी हीलिंग जो है बहुत वर्क करने वाली है। ठीक है, जो कि आप चीज़ें हो सकता है काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही थी आपकी, तो अब जो है वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। इस न्यू मून के बाद आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में पूरी आपकी ज़िंदगी को पलट देगी। ठीक है, क्योंकि ये मुझे जितने भी कार्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। देखिए यहाँ पे इस कार्ड पे लिखे सी योरसेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिरेकुलस वे, द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन। मतलब लिमिटलेस एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है। आपके जैसे किसी के 10 हाथ और 10 हाथ भरे हुए हैं, जैसे किसी के दोनों हाथ भरे हैं, जैसे चारों तरफ आपकी तरफ पॉजिटिविटी है। ठीक है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने जा रही है डियर। ठीक है, मतलब ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको मतलब सुख देगी, हाँ, अहा मोमेंट देगी, शांति देगी, ट्रैवल, चेंज ऑफ होम और बिजनेस। ठीक है,
स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, या आप अपने घर चेंज होने का अगर कुछ कर रहे हो तो वो भी हो सकता है, जगह प्लेस भी। फाइनेंशियल अपस्विंग एंड ओल्डर पर्सन मैन गिव यू गुड एडवाइस। आप किसी एक ऐसे इंसान, एक मैच्योर इंसान, ज़रूरी नहीं कि वो देखो नंबर 4 दो बार आपकी लाइफ में आया, तो मुझे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिखती हुई है, ठीक है। आपकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी लोग जो है, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने को मोटिवेट करे, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने जा रहे हैं डियर, ठीक है। ऐसा इंसान, ऐसे लोग आएंगे जो कि आपको ना आगे बढ़ने में मदद ही नहीं करेंगे, बल्कि आपकी हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी वजह से आप बहुत परेशान हो, किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा हुआ है, या आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी चीज़ की सेपरेशन में चल रहे हो, चाहे वो करियर हो या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का कोई सेपरेशन हुआ है लेटेस्ट, या फिर आप उस चीज़ को लेके काफ़ी हार्ट ब्रेक हो, कुछ ऐसा हुआ है, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा, जो उस कमी को भी पूरा करेगा। मीन्स कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और स्टेबिलिटी और घर, अगर घर नहीं है तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए घर भी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये बहुत हर तरह से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपने एक्सेप्ट किया, और ट्रांसफॉर्मेशन में 11 नंबर है। 11 मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, और जो मैं बाकी कार्ड भी देख रही हूँ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डियर आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस न्यू मून पे मेरी जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। चलिए कार्ड नीचे गिरे। इस आपका न्यू रिलेशनशिप, प्रपोजल, मैरिज, बर्थ। देखो मैंने आपको बोला बहुत सारी आप इमोशनली अपने अंदर इतनी फुलफिलमेंट दिखोगे। हाई प्रीस्ट का कार्ड, मैरिज, गवर्नमेंट जॉब, ट्रेडिशन, टीचर। मैंने आपको बोला कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब किसी को चाहिए, ठीक है, अगर आप बड़ी किसी चीज़ का आपने टेस्ट दिया, गवर्नमेंट जॉब पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आएगी। और अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हो तो आपको एक गुरु मिल सकता है, कोई जो आपको राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस दिखाए, या आप खुद इस यात्रा में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका विस्डम, आपकी चीज़ें, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आपको उस तरफ लेके जा रही है, जो एक कहते ना बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर। ये आपकी स्पिरिचुअल यात्रा जो है आपको कहीं एक ऊंचे पोस्ट के लिए लेके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई ना बहुत देर से ना जिसने काफ़ी इंतज़ार किया है अपनी इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, काफ़ी मैनिफेस्ट करने के लिए, उसने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ना स्पिरिचुअल यात्रा पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ही कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो है ना अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों के अपने डिसीज़न जो है ना राइट टाइम पे राइट शायद नहीं ले पाए, जस्ट बिकॉज कि आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, अप डाउन चल रहे थे। जब आपको डिसीज़न लेने थे आप नहीं ले पाए, जब आपको कोई फैसला लेना था आप नहीं ले पाए, अपने लिए आप कुछ नहीं कर पाए। तो अब जो न्यू मून है वो आपके लिए बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ला रही है, ठीक है। आपने जितने भी आज तक लोगों की हेल्प की है, जो भी कार्मिक चीज़ें की है ना, वो कार्मिक चीज़ें आपके ना मैनिफेस्ट होने जा रही हैं, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा की बात करो ना, तो आप यहाँ पे कॉस्मिक बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अगर आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप हीलर हो, या आप एक ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ऐसी गुरु की पदवी निभा रहे हो, ठीक है, तो आपको ना वहाँ पे बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अपने जीवन में एक पार्टनर को, एक अच्छे पार्टनर को, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर से कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी आपके लिए यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने काफ़ी लेसन लिए और बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आपके लिए एक डिसीज़न लेना आपके लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। आपको किसी चीज़ के साथ
किसी बंधन से रिश्ता तोड़ना आपके लिए इतना आसान नहीं था, या फैसले लेना आपके लिए आसान नहीं था, क्योंकि आपको अपनी जो यात्रा है उसमें आपको अपनी काफ़ी विल पावर चाहिए थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। वो जो एनर्जीज, वो विल पावर्स आप मतलब अब देख रहे हो कि आपने जो भी अपने जीवन में लेसन लिए हैं ना, वो सारे लेसन जो है ना, जितनी आपने चैरिटी की है, जितना आपने लोगों की मदद की है ना, वो एक सारी ब्लेसिंग बनकर ना आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इन्होंने लोगों के साथ काफ़ी अच्छा किया है, और बहुत सारी हो सकता है आपने मनी वाइज चैरिटी की हो, या एक सोशल सर्विस की हो, या जो भी आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए ना, उन अच्छे कर्मों का आप फल वापस लेने आ रहे हो। तो यहाँ पे ना जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, वो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप अपनी यात्रा में बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हो यार, बहुत बहुत आगे, मतलब बहुत इमोशनली आप ना देखोगे आपका कप भर चुका है। आप अगर रिलेशन वाइज सोचोगे तो आप खुश हो, आप अगर अपनी फैमिली को लेके किसी भी फैमिली मेम्बर के बारे में सोच रहे थे तो आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप अपने करियर में देखोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। आप किसी पोस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपकी लाइफ में आपने एक लॉन्ग अरसा वहाँ पे एक अपने सेक्रीफाइसेस जो किए हैं, जो भी अपने ऊपर वर्क किया है कितने सालों से, और आपने एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े थे, या तो आप ऐसी जगह पे जुड़े थे जहाँ आप लोगों के लिए सेवा करते थे, या जो भी आपने किया है ना, वो बेसिकली क्लियर हार्टेड किया है, अच्छे भाव से किया है, लोगों की मदद की है, और आपने रिटर्न में उनसे कुछ नहीं लिया है। ठीक है, रिटर्न में आप जितना डिजर्व करते हो उतनी चीज़ें आपने कभी उनसे किसी चीज़ में, किसी लालच में या किसी टेम्पटेशन में नहीं किया, आपने दिल से किया है। तो वो जो भी चीज़ें आपने की हैं, जिस तरह से आपने वर्क किया, और जिस तरह से आपने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा भी अगर स्टार्ट किया है, वो जो चीज़ें हैं ना, अब आपकी लाइफ में बहुत 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 सारी एक आपकी गुडविल को ला रहा है। आपकी ना, मतलब ऐसे कहते हैं जैसे कि ना, आप जैसे ना एक काफ़ी टाइम से ना आराम से बैठे नहीं हो, जैसे आप बैठ जाओगे एक जगह, एक सांस लोगे और अपनी पास्ट को सोचकर ये सोचोगे कि मैं इतना परेशान क्यों था। सब चीज़ें एक झटके में जैसे ना बहुत सारी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, आप अपनी यात्रा में काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर। ठीक है, और आप बहुत सारी ना, मैं बता रही ना, आप एक बहुत अच्छे हीलर हो। काफ़ी लोग यहाँ पे हीलर हैं। आपके जीवन के सारे विघ्नहर्ता, यहाँ पे गणेश जी आए हैं। ठीक है, ये विघ्नहर्ता आपके सारे दुख हरने, मतलब कष्ट खत्म करने आए हैं। तो ये न्यू मून आपके जीवन में इतनी पॉजिटिव एनर्जीज ला रहा है, जहाँ से जितनी नेगेटिव एनर्जीज है ना, आप कोई उनकी आने की जगह ही नहीं बचेगी। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में रहेंगी। आपके जितने त्याग, जितने भी आपने कार्मिक चीज़ें की हैं, उनका रिजल्ट देने आ रहे हैं गणेश जी यहाँ पे। हो सकता है कि आप गणेश जी के भक्त हो। ठीक है, इस न्यू मून पे आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की मेडिटेशन करें। ठीक है, और इस मेडिटेशन में आप गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। ठीक है, और पूरे विश्वास के साथ बैठें, और आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत, अगर आप किसी और धर्म से हो तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप उनके आगे जो भी आपको भोग लगाना है, उनको जो भी आपको प्रेजेंट करना है वो करें, और उनके नाम से मेडिटेशन करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कोई आपके गॉड आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप मेरे से जुड़ो, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हिडन राज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। शायद आप अपने जीवन में इतना उलझे हो कि आप स्पिरिचुअली उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो जितना आपको अपने गॉड, अपने परमात्मा को देना चाहिए, या यहाँ पे किसी को बुलावा है कि आप आओ मेरे पास बैठो, और इस न्यू मून पे आप ज़रूर मेडिटेशन करें। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाइल 2 को जैसे रेगुलर मेडिटेशन के साथ जुड़े रहना है, रेगुलर मेडिटेशन के साथ जुड़े रहना है। चलिए देखते हैं कि, और क्योंकि ये जो मेडिटेशन है ना, ये डियर आपकी लाइफ में रंग लाएगी। ये जो मेडिटेशन इन द सेंस कि आप थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ना, उस गॉड के साथ जोड़ना। 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, और अगर आप हीलर हो
यहाँ पे एक हाई प्रिस्ट की नज़र में हो, उस पोस्ट पे हो, या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा पे हो, तो आप ऑलरेडी मेडिटेशन तो आप करते होंगे, ठीक है। आप उस मेडिटेशन लेवल को बढ़ा दें। आप अपने डिस्ट्रैक्शन से वो जो मेडिटेशन अगर प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे तो उसको फिर से शुरुआत करोगे, आप फिर से ईश्वर से जुड़ोगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है आपने प्रेयर की है ईश्वर से कि मुझे प्रभु अपनी तरफ बुलाओ, मेरे रास्ते क्लियर करो ताकि मैं आपकी तरफ आ सकूं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी गॉड के साथ जुड़ रही है। इस न्यू मून के बाद आपके जीवन में काफ़ी सारा एक सुकून आएगा ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज मेरे पाइल 2 के लिए इस न्यू मून पे मैनिफेस्ट होने जा रही हैं, ठीक है। रिलेशनशिप, अगर बहुत अच्छा एक पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर पास्ट के किसी रिलेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो रिलेशन भी आप जो है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उस पार्टनर से आप काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको रिलैक्स और पीस की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। देखते हैं पाइल 2 की लाइफ में इस न्यू मून पे क्या एनर्जीज और मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपने बड़ी बार सुना होगा अपनी रीडिंग में कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बट इट्स नॉट ए स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है डियर। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपके जीवन में किसी भी तरह के कोई आपके एनिमीज़ हैं, थोड़ी सी मुझे एनिमीज़ एनर्जीज आई हैं, वो जो भी एनिमीज़ एनर्जीज हैं, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस हो सकता है। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जहाँ से आप लगातार स्पिरिचुअल गाइडेंस आप उनसे लेते हो, आपकी क्योंकि अगर आप ऐसी स्पिरिचुअल लाइन में नहीं हो या आपकी अभी यात्रा स्टार्ट है तो कोई ना कोई ऐसे गुरु से भी आप मिलोगे जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ाएगा भी, ठीक है। आपकी जीवन में मतलब आप हर प्रॉब्लम से ना ओवरकम कर रहे हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जितने भी एनिमीज़ हैं ना वो यहाँ पे अब आपका जैसे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। जैसे आपने देखो ये कार्ड फर्स्ट फॉल में आया था लेकिन सेकंड में भी आया, यहाँ पे रोमांस इज इन द एयर। आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक चेंज फॉर द बेटर, एक बहुत बड़ा चेंज, बटरफ्लाई आई है जो आपकी लाइफ में एक ये जो भी चेंज आ रहा है ना, ये चेंज किसी बेटरमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। मतलब ये चेंज मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में ये कोई छोटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आई है। बहुत छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में अभी तक आई होंगी, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका जो भी वजूद है, जो भी आपका अभी तक का रहने का एक तरीका है, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, वो एक स्ट्रगल पार्ट जो भी आपने भी लास्ट कई सालों से एक स्ट्रगल पार्ट लिया है, या जो भी अपनी जीवन में हेल्थ इशू या कोई भी रिलेशन वाइज इशू, जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, प्रॉस्पेरिटी, मनी, इन सारी चीज़ों को आप देखोगे कि एक बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में ना वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बहुत 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 डिवाइन लव आ रहा है, ठीक है। आपकी अगर आप किसी गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप किसी की गाइडेंस लेते भी हो तो वो जो उस गुरु की वो जो सारी हीलिंग है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही है, ठीक है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लाइफ में बहुत सारा बरसने वाला है। यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपको मतलब जीवन के हर कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है डियर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। ये न्यू मून पे आप मेडिटेशन करें, क्योंकि आपके लिए तो मेडिटेशन का ही कार्ड आया है। मेडिटेशन इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ माई डे, क्योंकि उसको आपने एक दिन नहीं करना है, आपको उसको नॉर्मल लेना है, या मे बी आप करते हो तो इसलिए आपका ये कार्ड आया। आर्कएंजल गैब्रियल है का, माई क्रोन, थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रास आर बैलेंस्ड and aligned, my intuition is intact, I consciously request and accept the help of angels, my life flows easily with grace। देखो आप अपने खुद देखो, जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें इन कार्डों पे है। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप सो दैट यू आर रिसीव कैपेबल ऑफ डूइंग सो। ये सारे कार्ड आपके लिए आए हैं डियर, क्योंकि ये सारे कार्ड जो है ना आपको ये कह रहे हैं कि अब आप अपने जीवन में किसी भी दुख और तकलीफ़ों से जहाँ से आप निकल रहे थे वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। अगर आप एक गुरु को या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, या कोई ऐसा गुरु है जो आपको लगातार गाइड कर रहा है, तो प्लीज़ उसको भी आप एक अच्छा
ग्रैटिट्यूड करें, उनको थैंक यू बोलें, क्योंकि आपने उनकी लाइफ की, उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी गॉड को ऐसे मतलब बहुत आपने उनके साथ जुड़े, आपका जो स्पिरिचुअल पावर्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप उनको जाके अब थैंक यू बोलें। तभी मैंने कहा था कि आप गणेश जी को थैंक यू बोलें, उन्हें लड्डू चढ़ाएं, ठीक है। और अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनको थैंक्स बोलें, क्योंकि उनकी वजह से, उस गॉड, उस परमात्मा, उस गुरु की वजह से आपकी जीवन में बहुत सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट होने जा रही है डियर। और आप अपने जीवन में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपने कभी डिज़ायर भी नहीं की होंगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो डियर ये थी आपकी एनर्जी, ये है बिग ट्रांसफॉर्मेशन इस न्यू मून पे। होप ये एनर्जी और ये चीज़ें आप जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में क्लेम करो, और आप इसको लिखो कि मैं ये एनर्जीज बहुत अच्छे से क्लेम करना चाहती हूँ गणेश जी, हे गॉड, हे परमात्मा, प्लीज़ हेल्प मी। और ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसे क्लेम करें और अपनी एनर्जीज में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।